जहाँ के इंसाफ की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ एक ऐसे ख़ुसूसी मेहमान हैं, जो ना सिर्फ़ ये कि अमेरिका और यूके का दौरा कर चुके हैं और अंजुमन इस्लाम को जो है बुलंदी पे पहुँचाने में इनका अहम रोल रहा है। हम बात कर रहे हैं अंजुमन इस्लाम के प्रेसिडेंट डॉक्टर ज़हीर काज़ी की, जिन्होंने ना सिर्फ़ ये कि यूके का भी दौरा किया और उससे पिछले साल जो है वो अमेरिका गए थे और तालीमी पेशरफ़्त जो है वो काफ़ी अहम तरीके से वो कर रहे हैं। अंजुमन इस्लाम की जो तरीके हैं, जिस तरीके से उन्होंने नए ब्रिज कोर्सेज़ भी शुरू करवाए हैं वहाँ पर। तो पूरी तफ़सील हम जानेंगे ज़हीर काज़ी जी से। सर बताएँ? अस्सलाम वालेकुम। एक तो ये कि बरतानिया का जब दौरा हमारा शुरू हुआ, तो पहले दिन हमें वहाँ बुलाया गया था फॉर अ टॉक। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस्लामिक रिसर्च सेंटर है बहुत बड़ा, वो यूनिवर्सिटी का है। वहाँ पे हमारी टॉक हुआ, डिस्कशन हो गया। दुनिया दुनिया से आए हुए जो स्कॉलर्स हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स, उनसे मुलाकात हुई और बहुत सारे फिलांथ्रपिस्ट से भी गुफ्तगू हुई और किस तरह हमारा कोलैबोरेशन हो सकता है उस पे वो डिस्कशन हुआ। उसके बाद फिर हमारी एक मीटिंग रही वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी सेंट्रल लंदन में, जिनके साथ हमने एमओयू साइन किया है दौरे से जाने से 6 महीने पहले। तो उस एमओयू को लेके हमारी करीब 6 घंटे की मीटिंग रही वहाँ पे। उनके वाइस चांसलर और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी थे। बहुत ऊँचे लोग पोजीशन के वहाँ हमारे साथ थे और 2-3 चीज़ें वहाँ तय हुई। एक तो हम सोच रहे हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज़्म, मास मीडिया और एंटरटेनमेंट, ये हम शुरू करने जा रहे हैं और ख़ास करके एंटरटेनमेंट में फ़ोकस होगा। तो हम फ़िल्म इंडस्ट्री से हमारे पास एक सजेशन आया था कि फ़िल्म इंडस्ट्री के जो टेक्निकल स्टाफ़ हैं, वो ज़्यादातर 70% मुसलमान बच्चे हैं और उनके पास सर्टिफ़िकेशन नहीं होता, तो एक रेगुलर कोर्स शुरू करें। तो वो एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा रहेगा और जर्नलिज़्म का भी रहेगा और मास मीडिया का भी। तो वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी का जो ये डिपार्टमेंट है, ये बहुत पुराना और मियारी माना जाता है दुनिया भर में। बल्कि बीबीसी लंदन की बिल्डिंग में उनके उनके कैंपस में है, उनका शायद कोलैबोरेशन भी होते रहता है। तो उनके ताउन से यहाँ वो इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश होने जा रहा है और शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ का सिलसिला भी शुरू हुआ है। वहाँ के फैकल्टी यहाँ आने वाले हैं फरवरी में और शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ होंगे। फिर मास्टर्स प्रोग्राम जो होंगे, हमारे बच्चे यहाँ जाके करेंगे, उसकी भी सहूलत हो गई है। और एक चीज़ है, उन्होंने हर्बल मेडिसिन का एक उनका सेक्शन है और हमने ये तय किया कि रिसर्च जो होगा दोनों तरफ से, क्योंकि हमारे पास यूनानी भी है, आयुर्वेदा भी है, तो उस पे भी उन्होंने कहा कि हम ये शुरू करते हैं। तो ये सब फरवरी के महीने में शुरू होने वाली ये चीज़ें। और उसके बाद तीसरे दिन हम हमारे जो अलुमनाई हैं, जिन्होंने अंजुमन से तालीम हासिल करने के बाद अलग-अलग शोबे में हमारे सारे बच्चे हैं, यूनानी मेडिसिन के वहाँ पे हैं, आर्किटेक्चर के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, होम साइंस के हैं, हर फ़ील्ड का वहाँ शख्स मौजूद है। केटरिंग कॉलेज के बहुत सारे बच्चे हैं। तो उनका लेस्टर एक लंदन से डेढ़ घंटे का सफ़र है। वहाँ पे अपनी काफ़ी आबादी है। तो वहाँ पे लंच पे गेट टुगेदर रहा, बहुत सारे बच्चे आए थे और बहुत सारे बातें हुई वगैरह-वगैरह। वो भी चाहते थे कि हम हमारे पेरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन को हम क्या दे सकते हैं, क्या मदद कर सकते हैं, वो सारी बातें हुई। उसके बाद ऐसा हुआ कि वहाँ पे इस्लाम टीवी है। वो टीवी चैनल के 2 मिलियन फॉलोवर्स हैं यूरोप में। तो उन्होंने मेरा एक लाइव इंटरव्यू लिया। इट वाज़ लाइव टेलीकास्ट और वो बल्कि उन्होंने अंग्रेज़ी में लिया और वो जानना चाहते थे कि अंजुमन ने जो तरक्की की है, इस मुल्क का सबसे बड़ा इदारा, फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास सब डेटा था। उस तरह के वो सवालात पूछे भी गए और बड़ा कामयाब इंटरव्यू रहा। बहुत लोगों ने उसको सराहा और हमने अपनी बात वहाँ रखने की कोशिश की। मेरे ख्याल से करीब 19 मिनट का वो लाइव इंटरव्यू है। उसके बाद हमारे कैटरिंग कॉलेज के पास्ड आउट बच्चों ने 2 रेस्टोरेंट खोले हैं।
तो एक रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन किया, उन्होंने मुझे बुलाया था। जी, और वो इतना स्टेट ऑफ आर्ट रेस्टोरेंट है जी, कि वहाँ वेटर्स नहीं है, जी। रोबोटिक से वो अच्छा, रोबोटिक्स है। जी, हाँ, वो ऑर्डर आता है, फिर वो लेके जाते हैं, ऐसा है ना, जी, बहुत बेहतरीन। जी, उसमें 3-4 हमारे स्टूडेंट ने मिलके 2 होटल्स जी। बनाए ऐसे। यानी कुल मिलाकर आपका जो तालीमी सफ़र रहा, हाँ जी, वो यानी कामयाब रहा, जी। आपका कहना जी है। हाँ, बिल्कुल। और उसके साथ-साथ हमारी वर्ल्ड रिलीफ़ इस्लामिक रिलीफ़ करके ऑर्गनाइज़ेशन है, जी, जो 40 कंट्री में काम करता है। जी, उनका एक अपॉइंटमेंट था, तो हमने सोचा उनके साथ किस तरह काम करेंगे। तो जी, उनका ज़्यादातर काम यतीम बच्चों के लिए भी होता है और जी, एजुकेशन में भी। तो वो भी सिलसिला वहाँ से शुरू हो गया है। जी, और उसके बाद हमारे इंडिया की जो एम्बेसडर हाई कमिश्नर है जी, दोराईस्वामी, जी, उनके साथ अपॉइंटमेंट था। जी, उन्होंने चाय पे बुलाया था जी, और 1 घंटे डिटेल में गुफ्तगू हुई कि जी, अंजुमन किस तरह से वहाँ एस्टेब्लिश करते हैं। तो हमने जी, उनको बताया कि अंजुमन का ओफा, जी, ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ अंजुमन, जी, एक एनजीओ अंजुमन का बना है जी, अमेरिका में, जी, रजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है गवर्नमेंट की जी, तरफ जी, से न्यूयॉर्क में। जी, उसी तरह का इस बार हम गए तो उसको एस्टेब्लिश किया। जी, उसका भी बैंक अकाउंट अकाउंट खुलने जा रहा है जी, वगैरह। तो जब हमारे एम्बेसडर से हमने बताया तो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा जी, कि हम भी आपकी मदद करेंगे। जी, आपका फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है, जी, तालीम के मैदान में आप बहुत अच्छा काम कर रहे जी, हैं। तो हमने उनको बताया कि ये मुस्लिम मैनेज इंस्टीट्यूशन है, लेकिन सेक्युलर है, सेक्युलर इंक्लूसिव। है। जी, हमारे यहाँ सब मज़हब के, सब इलाके के लोग मौजूद हैं, चाहे वो बच्चों में है या तो चाहे जी, टीचर्सों में भी है। जी, तो उनके टीम थी जिन्होंने पूरा सुना और उन्होंने जी, मुझे रिक्वेस्ट किया कि इन एडवांस 6 महीने के बाद आप ज़रूर आइए, हम आपके लिए एक प्रोग्राम अच्छा। ऑर्गेनाइज़ करेंगे। जिस तरीके से अभी हाल ही में जो है अमेरिकन वफ़द भी जो है यहाँ आपके स्कूल में आए थे और आप जी, बहुत बहुत वो जो है स्कूल की सरगर्मियों से काफ़ी खुश हुए और किस तरीके से उन्होंने सताइश की आपकी स्कूल की और कहा कि किस तरीके से निज़ाम है। और वो एम्बेसडर जो अमेरिकन थे, उन्होंने क्या बातें की और उनका क्या मकसद था आपके साथ जुड़ने का और किस तरीके से ये दौरा उनका रहा यहाँ बम्बई में? देखो ये उनका जो विज़िट था वो उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी। जी, कॉन्सुलेट्स उन्होंने थोड़ा वर्कआउट किया और उन्होंने कहा कि हमारे अमेरिका से अमेरिकन एम्बेसडर दिल्ली से आना चाहते हैं। जी, वो इसलिए कि हमारा एक कोलैबोरेशन एमआईटी इंस्टीट्यूट जो है, जी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉस्टन यूएस में, जी, ये आप गूगल पे जाके देखें तो इंजीनियरिंग में वर्ल्ड का नंबर 1 माना जी, जाता है। और हमारा उनके साथ कोलैबोरेशन हुआ, एमओयू साइन करके 1 साल हो गया जी, और सब इम्प्लीमेंट हुआ। जी, हमारे 6 प्रोफ़ेसर्स यहाँ से वहाँ बॉस्टन में जाके बॉस्टन में। और उन्होंने ट्रेनिंग ली, फिर वो यहाँ के ट्रेनर बन गए। जी, उनका एक डायरेक्टर इंडियन ओरिजिन का डॉक्टर विजय कुमार, जी, वो दिन भर के लिए एक बार यहाँ आए, फिर एक दिन वो टाटा सोशल साइंस में गए थे। जी, तो ये एक्सचेंज विजिट्स और बहुत सारी चीज़ें होने के बाद जी, अ, हमने वो उनके जो स्टेम करके जो सिस्टम है, स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, जी, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स, जी, बड़ा कॉन्सेप्ट चला है जी, दुनिया भर में। वो हमने यहाँ इम्प्लीमेंट किया है हमारे जी, स्कूलों में, जो अमेरिकन स्टाइल से और हमारे मॉडिफिकेशन जी, से। तो उनको बहुत पसंद आया, बल्कि हमारी जो प्रिंसिपल है यहाँ की बेगम शरीफ़ा कलसी करके, जी, जी, उसको उन्होंने एक अपना ब्रांड एम्बेसडर जैसे बनाया। वो जी, बहुत बड़ी बात है, बड़ी ज़ूम पे बात है। वो एड्रेस यानी करती है। बायसे इफ्तिख़ार है आपके लिए। हाँ, जी, तो अंजुमन के स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स का जो सिखाना शुरू हुआ लोअर लेवल पे, जी, जी, प्राइमरी सेकेंडरी में, जी, और उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो जी, वो उनका रिपोर्ट आया कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जी, वहाँ के बच्चे माहौल अलग, यहाँ का अलग, जी, और यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ। जी, तो वो एमआईटी के बहुत सारे कोलैबोरेशंस है, मिडल ईस्ट में है, लैटिन अमेरिका जी, में है, दुनिया भर है। लेकिन उन्होंने बोला पहली बार ऐसा हमने अच्छा, देखा। अच्छा, तो वो मैसेज वो एम्बेसडर तक पहुंचा, तो जी, वो खुद आके देखना चाहते थे किस तरह हुआ। जी, तो वो उनका 1 घंटा कुछ 10 मिनट का विजिट था। जी, वो आए पहले और हमारे हमारे से मुझसे कुछ एक 10 मिनट बात की, जी, बैकग्राउंड क्या है जी, वगैरह। उसके बाद हमारे जो प्रोफेसर्स गए थे उन्होंने इंटरेक्शन किया उनके जी, साथ। फिर हमारे बच्चियों ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके जो एक्सपेरिमेंट्स जी, किए जी, थे, हाँ, वही, वही, उसी पे बात हो रही थी। जी, वो देखा तो
उन्होंने कहा कि आई कांट बिलीव दिस। जी, फिर उनको क्लासरूम में लेके गए, जी, बच्चों के जी, क्लासरूम में बच्चों से उन्होंने इंटरेक्ट किया। हाँ, वो अंग्रेजी में पूछ रहे थे, हमारे जी, बच्चे अभी कुछ कम जी, नहीं, जी, एक से एक थी। जी, एंड में उन्होंने कहा कि ये एक एक मिसाली इदारा है जी, अंजुमन, जिसने वहाँ से लाके यहाँ इम्प्लीमेंट करके और एक नई चीज़ बच्चों को उनको, तैयार हाँ, किया है। और नई जी, चीज़ बताई उनके लिए जी, जी, भी। बिल्कुल। तो एंड में वो जब जाने लगे तो मुझसे कहा कि इट्स आई कुड नॉट हैव एवर इमेजिन कि दिस कुड बी लाइक दिस। जी, इट्स हिज वर्ड्स वेयर इट इज़ जस्ट फैंटास्टिक। जी, और उन्होंने वो ट्वीट भी किया अपने ट्वीट इस भी पे। किया। जी, तो लास्ट में उन्होंने पूछा ना, टेल मी डॉक्टर, जी, कि आपने कैसा किया ये? नहीं, आई वांट, टेल मी डॉक्टर, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस। जी, तो वो एक क्वेश्चन जो था, जी, उसका मुझे उम्मीद नहीं थी कि सवाल हाँ, पूछेंगे, ये आपको पूछे। क्या चाहिए। जी, जी, मैंने कहा वो हमको क्या चाहिए हम आपको ईमेल में जी, बता देंगे, क्योंकि जी, इमीडिएटली कुछ चीज़ें मांगना मुनासिब नहीं। जी, जी, बिल्कुल। तो नॉर्मली ये अमेरिका से जो लोग आते हैं ऐसा नहीं पूछते। हुँ, बिल्कुल। हाँ, तो मैंने कहा कि अमेरिका की फर्स्ट लेडी जो अभी है, जिल बाइडन, जी, जी, जब जिल वो बाइडेन। सेकंड लेडी जी, थी जी, आई थी, और वो भी बहुत जी, ही शी वाज वेरी एक्साइटेड कि जी, वो इतना अच्छा है। तो उन्होंने कहा मैं उनसे बात करूँगा, जी, आई लेट यू नो, यानी मैं उनसे जी, प्रेसिडेंट की वाइफ से बात जी। करूँगा ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं कि अंजुमन के तरफ जो है अमेरिकन और दूसरे ममालिक का जो झुकाव कुछ ज़्यादा है और रुझान इस तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं। बता दें आपको कि अंजुमन इस्लाम जो है एक उर्दू मीडियम का अदारा है, उसने इंग्लिश भी शुरू किया। उर्दू का दामन जो है अंजुमन इस्लाम ने थामे रखा है। ये एक इस दौर में जब उर्दू जो है तनज़्ज़ुली का शिकार है, तो ऐसे में आपकी जो है मिसाली अदारे के तौर पर शनाख्त कायम करना कैसा महसूस करते हैं आप? नहीं, ये तो आप पूछिए मत, हमको लगता है कि ये नामुमकिन लोग कह रहे थे, ये सब जी, मुमकिन है। थोड़ी जी, कोशिश होनी चाहिए, जी, ईमानदारी से काम होना चाहिए, खौफ खुदा वाले लोग इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, जी, ज़ाती मफ़ाद कुछ होना नहीं चाहिए, जी, तब जाके नेक नियति होगी तो कामयाबी आती है। जी, अभी इसके बाद उन्होंने उन्होंने पूछा और कौन सी यूनिवर्सिटीज़, तो आपको यकीन मानिए, जी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड हमारे दरवाजे पे खड़ी है। जी, टेम्पल यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया के वाइस ये चांसलर यहाँ आए थे। जी, वो कह रहे थे कि लॉ में आप हमारे साथ जुड़ जी, जाइए। जी, तो हमने कहा हम एक के बाद एक करेंगे। जी, और अंजुमन ये सब क्यों कर रहा है? जी, क्योंकि हमको मेयारी तालीम देनी होगी। जी, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ने के बाद जब बाहर जाएँगे तो उनके जी, सर्टिफ़िकेशन को वो वैल्यू होगी जी, ज़बरदस्त, और वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। जी, कुछ लोगों ने पूछा कि यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना रहे हो? हमने जी, कहा यूनिवर्सिटी जी, बनाने का वक़्त अभी नहीं, हमने देखा है। जी, बहुत लोगों ने बनाए हैं और बहुत सारे लोग अभी उसमें बैकफुट पे है। जी, तो हम चाहते हैं कि हम पहले वर्ल्ड क्लास मेयर ले आएँ, जी, फिर हम यूनिवर्सिटी बनाने को सोचेंगे, और इसी दौर में हम हमारे और इंस्टीट्यूशन बढ़ाएँगे। मिसाल के तौर पे एक मेडिकल कॉलेज लाना है, डेंटल लाना है, जी, नर्सिंग का लाना है। जी, और इसके बाद मैं कल शोलापुर जा रहा हूँ, बहुत बड़ा प्रोग्राम है कल जी, शोलापुर में। जी, तो वहाँ पे हम 11 एकड़ पे कैंपस बनाने जा रहे हैं। एक लॉ कॉलेज होगा, फार्मेसी होगा, एक जी, स्कूल होगी, जी, एक स्किल डेवलपमेंट होगा। और आने वाले 15 दिन में गोवा में भी हमारा कैंपस आने को वहाँ होने जा रहा है, जी, और वो भी सेक्रेटरीट के बिल्कुल करीब है। जी, तो ये हमारे एक्सपेंशन प्रोग्राम है, और बहुत सारे रिक्वेस्ट अभी आए यूपी के लिए। जी, तो हम शायद यूपी में सिद्धार्थनगर में शुरू में जाएँगे, जी, और आहिस्ते-आहिस्ते कदम रखेंगे। और अंजुमन की एक्सपर्टीज़ के बारे में, बल्कि मैं ऑक्सफोर्ड में था तो एक साहब वहाँ के फॉर्मर आईएएस ऑफ़िसर वहाँ थे। जी, उन्होंने कहा ये अंजुमन मॉडल सब हिंदुस्तान में ख़ास करके जी, उत्तर प्रदेश, बिहार में क्यों नहीं? हाँ, बोला हम जी, तो तैयार हैं। हमको लोकल लोगों ने ज़मीन देना, फिर हम करके बताएँगे। जी। यानी अंजुमन इस्लाम जो है अपने नक़ूश जो है दूसरी जगह छोड़ते जा बिल्कुल, रहा है और जो है एक मुनफ़रिद पहचान अपनी बना रहा है। तो जी। इस सिलसिले में जो है आपने क्या-क्या कोशिशें की थी जो इस मुक़ाम पर पहुँचाए आपने? देखो, मुझे सदारत सँभालते हुए कुछ 15 साल हो गए। जी, हमने पहला सिलसिला ये शुरू किया कि एक अंग्रेज़ी में कंसोलिडेशन कहते हैं। जी, जो इंस्टीट्यूशन है उनको उनकी उनमें इनटेक कैपेसिटी बढ़ाई जाए। जी, एक मिसाल के तौर पे बिज़नेस मैनेजमेंट 60 सीट थे, आज 3 गुना 180 हो गए। जी, उसी इंस्टीट्यूशन में इंफ्रास्ट्रक्चर हमने नया लेके जी, आए हैं। कुछ 4-5 फ्लोर्स बढ़ाए। जी, इस तरह जो एग्ज़िस्टिंग इदारे थे उनमें हमने तादाद बढ़ाई, जी,
और उसको मेयारी बनाया। जी, तो हम आने के बाद हमने मेन स्ट्रीम किया जी, हमारे इंस्टीट्यूशंस को। जी, नेशनल कंपटीशन में अमेरिका में हमारे बच्चे कंपटीशन में जाते, फर्स्ट सेकंड जी, 3 साल प्राइज़ जी, लेके आए। जी, तो इससे एक इम्पैक्ट हुआ जी, और इसके इसके वजह से जो नताइज पहले आते थे और गुज़िश्ता 15 साल में आने लगे, हाँ, बोर्ड में, यूनिवर्सिटी लेवल पे, जी, ये तो एक ब्रांड बन गया अंजुमन जी, का। तो लोग अभी एडमिशन के लिए लंबी लाइन लगती है जी, कई-कई जी, इंस्टीट्यूशन में, जी, इसलिए क्योंकि प्लेसमेंट अच्छा है जी, और मेयारी इदारा बन गया है। जी, और इसका रिएक्शन ऐसा है कि बहुत सारे प्रोफ़ेसर्स, टीचर दूसरे स्कूल, कॉलेजेस छोड़ के यहाँ आ रहे हैं। जी, बोले कम सैलरी उनसे ही दो, लेकिन नहीं, हम बोले नहीं, हम तुमको अच्छी देंगे और जी, हमको एक चॉइस मिल रहा है अभी। जी, तो मेयार कैसे बनता है? 2 चीज़ों से। जी, एक तो आपकी फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, जी, वो डेडिकेटेड होने चाहिए, जी, गवर्नेंस मॉडल अच्छा होना चाहिए जी, और आपके क्लासरूम्स अच्छे होने चाहिए। जी, तो अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कंटेंट एंड हाँ, कंटेनर। कंटेनर, कंटेनर इज़ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटेंट इज़ द क्वालिटी ऑफ टीचर। जी, इसको हमने ज़्यादा जोर दिया जी, और हमने बेहिसाब पैसा खर्चा इसमें, इन्वेस्टमेंट जी, आगे पीछे देखा नहीं। जी, और इसके साथ साथ एक्सपेंशन हुआ, जी, जी, बिल्कुल, जो है उसको तौसीफ़ फैलाया पसंदी, हाँ, और नए इदारे बनाए। जी, जैसा पनवेल में हमने एक नया आर्किटेक्चर कॉलेज खोला, अंजुमन का दूसरा इंजीनियरिंग खोला, जी, फार्मेसी खोला, दूसरा जी, पॉलिटेक्निक। जी, आज 6000 बच्चे हैं। फिर हमने लॉ कॉलेज शुरू किया। जी, फिर हमारा बंद होने को था वो होम साइंस, वर्सोवा से इसको जी, इधर जी, शिफ्ट ला के उसको जी, रिवाइव किया। आज वहाँ एडमिशन नहीं मिल जी, रहा है आपको। बिल्कुल, कई जूनियर कॉलेजेस शुरू किए, कई स्कूलें शुरू किए जी, और कॉन्फ्रेंसेस हॉल अच्छे बने, सेमिनार रूम बने, 2-3 3 ऑडिटोरियम बने, क्योंकि ये जी, सब एक्टिविटीज़ उसमें जी, होने के लिए। तो ये सब चीज़ें साथ में आई और हमने एक चीज़ सोच के रखी थी कि जी, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में ज़्यादा फोकस होना चाहिए, जी, खास करके उर्दू मीडियम स्कूल। जी, अभी एक सवाल पूछा जाता है कि उर्दू मीडियम का जो मेयार सब जगह गिर रहा है, जी, उसकी वजह क्या है? जी, उसकी जी, वजह मैं बताता हूँ, ऐसा है कि ये जी, सरकार के एडेड स्कूल्स हैं। जी, तो जब टीचर रिटायर होते, स्टाफ रिटायर होते, तो अपॉइंटमेंट नहीं होते। बिल्कुल, तो जो स्टैंड अलोन इदारे हैं, जिनकी जिनकी उतनी ताकत नहीं अपने बल पे रहने की, जी, वो बेचारे मायूस हो जाते हैं और वहाँ कमज़ोर पड़ जाते जी, हैं। अंजुमन का फ़ायदा ये है कि अंजुमन फाइनेंशियली साउंड है, साउंड है। जी, यानी कि अपना डेली जो काम चलता है उसके हाँ, लिए किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं। जी, जब नया कोई बनाते तो पैसे हम जी, लेते जी, हैं जी, लोग। इसलिए वो इदारों में हम इंग्लिश स्पोकन टीचर्स जो पोस्ट भरे ने, वो हम अपने मैनेजमेंट के पेरोल पे रखते हैं। जी, हमने बसेस रखा है अलग अलग जगह से उर्दू मीडियम जी, स्कूलों के लिए, बच्चों को बच्चों के लाने लिए, के लिए, उनकी यूनिफॉर्म, उनकी बुक्स के लिए फ्री, कभी राशंस भी देते हैं। जी, और जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, जो कभी स्कूल में आए नहीं, उनको जी, भी लेके आते हैं। जी, तो उससे क्या हो गया, अच्छा हमने क्या किया कि हमारे प्रिंसिपल को उर्दू मीडियम के उनको कंफर्ट जोन दिया है, अच्छे से जी, अच्छे ऑफिस बनाया, बोले अच्छे से काम करो। जी, उर्दू स्कूल के प्रिंसिपल का भी ऑफिस उतना उतना ही बेहतरीन होना चाहिए जो इंग्लिश इंग्लिश मीडियम का मीडियम है। की, जी, तो हमने वो फोकस किया जी, और उनको कहा कि आप आपको जो चाहिए आप बताइए। जी, तो ये इससे उर्दू का जो मेयार रहा हमारे यहाँ, जी, तो वो हमारी बुलंद हो गया, बुलंद हो गया। जी, तो नहीं तो अगर उर्दू स्कूलें बंद होने लगी तो आने वाले 20-25 साल में ना उर्दू पढ़ने वाला कोई जी, रहेगा, ना लिखने वाला जी, रहेगा। जी, बिल्कुल, तो एक हमारी अखलाकी फ़र्ज़ बनता है, हम उर्दू रिसर्च जी, चलाते, जी, करीमी जी, लाइब्रेरी जी, है। बिल्कुल, तो अंजुमन ने इस बात को भी ध्यान में रखते हुए उसको भी आगे किया। फिर जी, दीन से जुड़ने की दिन से सिलसिला जुड़े, शुरू जी, हुआ। जी, गुज़िश्ता 15 साल में दीनियात होने लगा, दीनियात के टीचर मुकाबला अपॉइंट करते होने हैं आप, लगा। हुँ, अभी सिरातुन नबी जी, हफ़्ते का सीरतुल सीन। नबी तो ये हम अंजुमन इस्लाम जो है, इस्लाम कंपोनेंट इसको कायम रखते हुए बरकरार रखते हमने हैं, जी, बरकरार रखा हुँ, और एक एक ऑप्टिक मैसेज गया। जी, और तीसरा चौथा जो चीज़ हमारी हुई वो ब्रांडिंग में। जी, अंजुमन यहीं तक था महाराष्ट्र में, उसको हमने हिंदुस्तान तक ले गया, जी, उसको हमने जी, अमेरिका ले गए, हाँ, लंदन ले गए। जी, अंजुमन के 2 एनजीओज़, एक लंदन में है, एक अमेरिका में है, अभी जी, वहाँ अ, दुबई में बनने जा रहा है। जी, और एक चीज़ हमने की कि हमने एलुमनाई बनाया, एलुमनाई जी, का पोर्टल। जी, 75,000 बच्चे एनरोल्ड है, अभी लाख तक फिगर हमारा जाएगा। जी, तो हमने उनको भी जोड़ने की कोशिश जी, की। और एक बात अंजुमन की ये रही कि जो हमारे सरकारी मामलात रहते हैं, जी, वो हमारे एकदम परफेक्ट है। जी, हमारे पेपर्स परफेक्ट रहते, हर गवर्नमेंट एजेंसी अंजुमन को बहुत अप्रिशिएट जी, करती। बिल्कुल,
तो हमको मुश्किलात नहीं आते, जी। क्योंकि एकदम क्लियर यानी सिस्टम आपके है। साथ ताज्जुब का मामला नहीं है, नहीं ऐसा है, कहें तो? नहीं है, नहीं है। मैं जी, यकीन के साथ कहूँगा जी। कि तासुब का मामला नहीं, मामले रहते तासुब रिलेटेड नहीं, जो ये ब्यूरोक्रेटिक ये जी, वो, जी, जी। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, जी नहीं हाँ। हुआ तो हम ज़बरदस्ती कुछ जी, नहीं कहना चाहेंगे। जी, और मेरी मेरी राय ये है कि हम जो भी इदारे चलाने वाले लोग हैं जी। और जो भी कौम का मिलत का काम करते हैं, थोड़ी डिसिप्लिन आ जाएगी ना तो हमको कोई रोक नहीं जी, सकता। हमारे बच्चों में इतनी टैलेंट है, जी, और वो जो हुनर का जो बात की है, हुनर तो मुसलमान के पास तो भरपूर है, जी। सिर्फ उनको मौके मिलने चाहिए। हाँ। और अंजुमन जैसे और भी इदारे होने चाहिए जी, हिंदुस्तान भर में। जी, एक अकेला अंजुमन सब नहीं जी। कर सकता ना। ये तो ज़हीर काज़ी जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है अंजुमन इस्लाम जो है तालीमी मियार को बुलंद करते हुए मुसलसल आगे बढ़ रहा है और उर्दू के फ़रोग़ के लिए भी जो है न सिर्फ़ एक अंजुमन इस्लाम कोशा है, बल्कि उसने जो कोशिशें की है वो काबिल सताइश है। जहाँ के इंसाफ की ख़ास रिपोर्ट।